बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत हिम्मत और हौसला देगी, क्योंकि जब भी हम कुरान के ज़रिए बात करते हैं तो हम कितने ही गम, दुख और मायूसी में क्यों ना हो, कुरान को सुनने से, कुरान की बातें कर लेने से दिमाग में एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, एक ऐसी तसल्ली मिलती है जो किसी भी इंसान से नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ सुनाई हैं, हमें निशानियाँ दी हैं, हमें अगर वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो हमारी ना सिर्फ आजमाइशों का ख़त्म करने का रास्ता बताएगा, बल्कि बेपनाह नेमतों से नवाजेगा, माजिज़ों के दर खोलेगा। जानते हो वो कौन खुश नसीब हैं जिनकी तहज्जुद की नमाजें रब्बे करीम को इतना खुश कर देती हैं कि वो मेहरबान अपनी रहमत के दो बड़े खास इनामात से इसे नवाज कर ही रहता है। वो कौन सी खुशखबरी है जो वो अपने फरिश्तों के जरिए भेजता है। तो याद रखो, अल्लाह का महबूब तरीन है वो इंसान जो तहज्जुद की नमाज तक पहुँच जाता है, क्योंकि तो याद रखो, अल्लाह का महबूब तरीन है वो इंसान जो तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये वो बुलावा है जो इसे अपने रब की तरफ से मिलता है। तहज्जुद की तौफीक जिसे मिल जाती है ना, इसे अल्लाह इस नमाज की बरकत से इस कदर रहमत की बारिशें इस पर बरसाता है कि अगर वो जान ले तो कभी भी अपनी जिंदगी में कोई तहज्जुद ना छोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रात के अंधेरे में उठकर क़याम करते हो, अल्लाह का खूब जिक्र करते हो, इससे रो कर दुआएं मांगते हो, तो फरिश्ते तुम्हें घेर लेते हैं और अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेती है, तुम पर सकनियत तारी होती है। याद रखो, अल्लाह का दीन बिल्कुल बेलौग है और इसमें तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसके तुम अपने अमाल और ईमान के लिहाज से मुस्तहिक हो। ना तो किसी बड़ी से बड़ी हस्ती से निस्बत तुम्हारे लिए नाफे है और ना ही बड़ी से बुरी हस्ती तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। जान लो कि दुनिया की सारी नेमतें इस मेहरबान रब की बख्शिश हैं और जो कुछ भी तुम्हें मिलता है ना, इसके खजाने और इसकी अता से मिलता है। और अगर आज तुम्हारी आरज़ुएं, तुम्हारी तमन्नाएं तुम्हें रात की तन्हाइयों में इस रब के आगे सजदा रेज कर रही हैं, कबूलियत के मुंतज़िर हाथ इस रब को मनाने के लिए बार बार उठ रहे हैं, तो सुनो तुम्हारा रब तुमसे क्या फरमाता है। ऐ अहले ईमान, तुम अल्लाह का बहुत जिक्र किया करो और सुबह शाम इसकी पाकी को बयान किया करो। वही तो है जो तुम पर फरिश्तों के जरिए अपनी रहमत को भेजता है, तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाते हैं, और अल्लाह मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। और जानते हो कि जो इंसान तहज्जुद की नमाज का आदी हो जाए तो रब्बे करीम इसे अपनी अजमत और कबीराई से दो खास इनामात अता फरमाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद राजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दो बंदे ऐसे हैं जिन्हें देखकर अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाता है, अपनी बेशबहा हिम्मत और अपना फजल इसके लिए खास कर देता है। जान रखो कि जो इंसान रात के वक्त अपना गर्म बिस्तर छोड़कर अल्लाह के आगे सजदा करता है और इसकी बारगाह में अपना दस्त तलब बढ़ा है, तो अल्लाह अपने फरिश्ते से पूछता है कि बताओ मेरे बंदे को किस चीज की जरूरत है, आखिर किस चीज ने इसे मजबूर किया और किस चीज की तलब ये मुझसे लगाए हुए है। अब जो तुम्हारे दिल को हर अनकही बात को जानता है, लेकिन वो अपने फरिश्तों से पूछता है आके अपने बंदे की अजमत को जान ले, तो फरिश्ते अल्लाह ताला से कहते हैं कि ये आपकी रहमत का तलबगार है और ये बड़ी आस लगाए हुए आपके दर पर आया हुआ है, इसको अपनी रहमत अता फरमाए। दूसरी चीज़ ये कि तुम्हारा खौफ अपने दिल में रखता है, तो अल्लाह ताला इसी वक्त फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि मेरा ये बंदा बहुत ही खास है, जिस चीज़ की ख्वाहिश और तलब मुझसे ये रखता है और जो रहमत ये मुझसे चाहता है मैंने इसे अता कर दी, और जो चीज़ इसने मुझसे मांगी मैंने इसका मुकद्दर कर दी। जानते हो, जिसे रब्बे करीम की रहमत मिल जाती है ना, इसके तमाम बिखरे काम पल भर में संवर जाते हैं, और ना सिर्फ तुम्हारी दुनिया बल्कि तुम्हारी आखिरत के भी अल्लाह ताला इससे राजी हो जाता है। फिर वो मेहरबान फरमाता है कि जिस चीज का खौफ ये अपने दिल में रखता है मैंने इसका अमन दे दिया। कितनी करीम जात है ना इस अल्लाह की, जो अपने फरिश्तों से कहता है कि ले जाओ मेरा रहम इस पर, मेरे प्यारे बंदे के पास, मेरा बहुत खास बंदा है। तुम अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बेशुमार
इनामात से नवाजे जाओगे। और नामुमकिनात के रास्ते तो खत्म ही तब होते हैं जब तुम सफर तहज्जुद शुरू कर देते हो। जानते हो, जब बात तहज्जुद तक आ जाती है ना तो तदबीरें तक बदल दी जाती है। वो बहुत जल्द तुम्हें वो खुशियाँ देगा जिसके इंतजार में तुम तहज्जुद तक आए हो। अल्लाह पसंद करता है तुम्हारे तवक्कुल को, तुम्हारे सब्र को। अल्लाह फरमाता है तुम्हारा रब तुम पर रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए साजो सामान मुहैया करेगा। मुतमईन हो जाओ क्योंकि जल्द ही वो मकाम आने वाला है जब वो मेहरबान रब तुम्हारी मांगी चीज सवाजेगा। करीब वो अपनी रहमत की वो ठंडी और पुरकैफ हवाएं चलाएगा जो तुम्हारी जिंदगी को सुकून और रहमत से भर देगा। इंशाअल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबको शाद व आबाद रखे। आमीन सुम आमीन।